इनको किसी को भी गुरु का एक वचन भी नहीं मालूम कि बाबा जी ने क्या कहा। बच्चा, लोग पेड़ लगाते हैं, फल क्या खा के नहीं, जैसे मर के चले जाते हैं, फल नहीं खा पाते, लेकिन मैं सचिव का पेड़ लगाऊंगा, फल खा के जाऊंगा, व्यवस्था बना के रहूंगा। इतना बड़ा ऐलान है और आपको ऐसा ध्यान देना, लेकिन तुम्हारे पास कुछ नहीं। प्रेमियों, इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि सत्संग सार है जीवन का, सत्संग सार है जीवन का। ये जीव बेचारा क्या जाने, ये जीव बेचारा क्या जाने। सत्संग सार है जीवन का, सत्संग सार है जीवन का। ये जीव बेचारा क्या जाने, जीव बेचारा क्या जाने। जो फंसे काल के चक्कर में, जो फंसे काल के चक्कर में। सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने। जो काल के चक्कर में फंसा वो सत्संग में कभी नहीं आएगा तो उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। इधर उधर की चुगली निंदा बुराई करके चला जाएगा, लेकिन टिक नहीं पाएगा। महापुरुषों ने तभी तो ये कहा है कि जिन सतगुरु दर्श नहीं पाया, तो सतगुरु दरस नहीं पाया। नहीं वो पाप मिटाना क्या जाने, वो पाप मिटाना क्या जाने। ये सतगुरु आदेश नहीं माना, सतगुरु आदेश नहीं माना। नहीं वो पुण्य कमाना क्या जाने, वो पुण्य कमाना क्या जाने। निंदा चुगली में फंसे जीव, निंदा चुगली में फंसे जीवन। परमार्थ कमाना क्या जाने, परमार्थ कमाना क्या जाने। सत्संग सार है जीवन का, सत्संग सार है जीवन का। और ये जीव बेचारा क्या जाने, ये जीव बेचारा क्या जाने। जो फंसे काल के चक्कर में, जो फंसे काल के चक्कर में। सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने। सत्संगी का सच्चा अर्थ है सत्संग में आवे और प्रेमियों को बुला के ले आवे, उसे सत्संगी कहते। आज का सत्संगी कहता एक तो आता नहीं और घूम घूम के प्रचार करता कि सत्संग में जाना मत, ये तो अपराध और कर रहा। जबकि गुरु ने आपको क्या सिखाया, करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। हर रोज प्रतिरोध सत्संग कर। अरे सत्संग गुरु का किसी प्रेमी के मुख से आपको सुनना चाहिए। जब आप सुनोगे तभी तो आपकी समझ में आएगा ये अपने लिए चिल्ला रहा कि मेरे लिए, अपना लाभ ले रहा कि हमको लाभ दे रहा, यानी अपना कल्याण कर रहा कि हमको कल्याण और लाभ से अलग कर रहा है। समझ में तभी आएगा जब आप सुनोगे। देखे कितनी बड़ी और बाद में शिकायत करते
कह रहे हमारा सुमरन नहीं बनता, हमारा ध्यान नहीं बनता, हमारा भजन नहीं। तो मैंने कहा कि इसके पहले क्या कभी बनता था तुम्हारा? जो कह रहे हो अब नहीं बनता। अरे जब नाम दान कभी मिला ही नहीं तो बनने का सवाल ही क्या था? लेकिन अगर सुमरन बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि मन मरा न इंद्री भोग तजा, मन मरा न इंद्री भोग तजा, वो सुमिरन करना क्या जाने, वो सुमिरन करना क्या जाने। मन मरा न इंद्री भोग तजा, मन मरा न इंद्री भोग तजा, वो सुमिरन करना क्या जाने, वो सुमिरन करना क्या जाने। जो सतगुरु रूप बसा ना सके, जो सतगुर रूप बसा ना सके, वो ध्यान लगाना क्या जाने, वो ध्यान लगाना क्या जाने। प्रेमियों, ध्यान किसका होता है? जिसको कभी देखा होगा। क्या बिना देखे का ध्यान कर सकते? और तुमको ऐसे सिखाया जाए, कोई कह रहा राम का ध्यान करो, कोई कह रहा कृष्ण का ध्यान, हनुमान का, शंकर, देवी देवता का ध्यान करो, और तुमने किसी को देखा ही? क्या बिना देखे का ध्यान हो सकता है? अरे कुंवारी कन्या से कहो अपने पति का ध्यान करे, कर सकती है? जब पति देखा नहीं, पति मिला नहीं, तो ध्यान कैसे होगा? इसलिए महापुरुषों ने ध्यान की परिभाषा बताई। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा पर मोक्ष निर्भर है, तुम्हारी क्रिया पर नहीं, कृपा पर। और जो कह रहे गुरु मर गया, उन पर कौन कृपा करेगा? वो किसकी कृपा मानेंगे? क्या मथुरा में पुतला उस पुतले की कृपा मानेंगे? क्या पुतला इनका उद्धार कल्याण कर देगा? मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर मोक्ष चाहते हो तो गुरु की कृपा पर निर्भर। और तुम कहते गुरु मर गया, गुरु चला गया, तो तुम्हें मोक्ष क्या मिलेगा? कैसे मिलेगा? कौन दे देगा? इसका मतलब लिखा भी गलत है क्या? अरे सब आपको विचार करना चाहिए। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि जो सतगुरु रूप बसा ना सके, जो सतगुर रूप बसा ना सके, वो ध्यान लगाना क्या जाने, वो ध्यान लगाना क्या जाने। जो सुरती शब्द से जुड़ ना सकी, जो सुरती शब्द से जुड़ ना सकी, अंतर का तराना क्या जाने, अंतर का तराना क्या जाने। तुम्हारी सूरत को शब्द से कौन जोड़ेगा? वो ड्राइवर जोड़ देगा। अरे ड्राइवर गाड़ी चलाना जानता, किसी बात को चलाता। इतना भी तुम्हें होशो आवाज नहीं है कि हम ये कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं और जा कहाँ रहे हैं। कितनी बड़ी बात महापुरुषों ने सारे लिखा कि जो सुरती शब्द से जुड़ ना सकी, जो सुरती शब्द से जुड़ ना सकी, अंतर का तराना क्या जाने, अंतर का तराना क्या जाने। जो लिए किताबी ज्ञान फिर, जो लिए किताबी ज्ञान फिरे, वो सुरती जगाना क्या जाने, वो सुरती जगाना क्या जाने। 4 में 6, 7, 18 पुरुष, अगर ये सब रख लो क्या जीवात्मा जग जाए? अगर कागज पढ़ने से जीवात्मा लगेगी? कागज में अक्षर ज्ञान है
और जीवात्मा संतों के सत्य ज्ञान से जगती, अक्षर ज्ञान से मन जगता है, भोगों की तरफ दौड़ता है और भोगों की इच्छा तरंगे उमंगे उठाता रहता है, लेकिन संतों के सत्य ज्ञान से जीवात्मा जगती। इसीलिए सत्य पारखी गुरु जो होवे तो जग देवा भेद रखा है, कहा सत्य पारखी होना चाहिए। तुम्हारी जोन में कुछ भी तो नहीं आया कि जो लिए किताबी ज्ञान फिर जो ये किताबी ज्ञान फिरे, वो सुरती जगाना क्या जाने, वो सुरती जगाना क्या जाने, जिन नाम कमाई करी नहीं, जिन नामे कमाई करी नहीं, सत्संग सुनाना क्या जाने, सत्संग सुनाना क्या जाने। कर्मियों किसी की किताब पढ़ ली रट ली, किसी का सुना हुआ रट लिया सुनाने लगी, ये सत्संग है। अरे सत्संग जो आत्मा के घाट पर बैठकर जीवात्मा को नाम से जोड़ता है, जीवात्मा जगती है, ऊपर के लोगों में जाती है और ऊपर लोगों का जो रात रह देखती है, अब तब यहाँ पर वो बताती कहती है ये है, ये सत्संग। वो तो कोई नाम की कमाई करने वाला ही नहीं, सत्संग सुनाने का अधिकार उसको सत्य नहीं कि जिन नाम कमाई करी नहीं, जिन नामे कमाई करी नहीं, सत्संग सुनाना क्या जाने, सत्संग सुनाना क्या जाने, गाते चेत करो सत्संग, गाते चेत करो सत्संग, गुरु वचन को सब माने, गुरु वचन को सब माने, सत्संग सार है जीवन का, सत्संग सार है जीवन का, और ये जीव बिचारा क्या जाने, ये जीव बेचारा क्या जाने, ये माया में ग्रसित भय प्राणी, माया में ग्रसित भय प्राणी, पर भेद भला क्या पहचाने, पर भेद भला क्या पहचाने। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रभु और संत महापुरुष केवल जीवात्मा के कल्याण की, उनका रात पात धन दौलत मान सम्मान से कोई होता, और जब मृत लोग मंडल पर आए तो जीवात्मा को बार बार इशारा करके कह रहे हैं, बार बार इशारा करके समझाते हैं कि सुरती तू कौन कुमाती उड़ जानी, सूरती तू कौन सूरत उर जानी, सुरती तू कौन कुमाती उड़ जानी, सूरती तू कौन कुमत उर समझा के कह रहा है जीवात्मा सुरत रूप, तू यहाँ उलझ कैसे गई, तेरे उलझने का कारण क्या है, तेरे पर ये कुमति कैसे आ गई, समझ हट गई। क्या कह रहे हैं कि मन के साथ फिर भर मानी, मन के साथ फिरे भरमानी, गुरु की सुने न बानी, गुरु की सुने न बानी, सुरती तू कौन कुमति उड़ जानी,
तू कौन कुमत तेरा उलझने का कारण जब से तूने मन का साथ किया, मन के दर के लिए तू भ्रमित हुई है। और जो सतगुरु दयाल तुझे तेरे देश ले जाने पहुंचाने के लिए आए हैं, तो उनकी वचन वाणी को क्यों नहीं सुनती? क्यों मन के साथ तू पागल बनी बैठी? मन तो भोगों का रसिया है। क्या कह रहे हैं कि कनिक कामिनी लागे प्यारी, कनिक कामनी लागे प्यारी, रैन दिवस इन संग लपटाने, रैन दिवस इन संग लपटानी, सूरती तू कौन कुमति उड़ जानी, निसूरती तू कौन कुमत उर स्त्री तो अच्छी लगे, तो काम का कीड़ा है, वशीभूत है, और रैन दिवस तू उसके साथ लिपटी पड़ी है। तेरा भोगों से कोई मतलब नहीं है, न काल माया के देश का किसी सामान का तू प्रयोग करती, न किसी भोग को भोगती है, तेरा है ही नहीं। फिर तेरे उलझने का और फंसने का कारण क्या है? आगे क्या कह रहे हैं कि मोह जाल ये काल बिछाया, मोह जाल ये काल बिछाया, कि मोह जाल ये काल बिछाया, मोह जाल ये काल बिछाया, गाना डाल के जीव फसाने, दाना डाल के जीव फसानी, सूरती तू कौन कुमति उड़ जाने, निसूरती तू कौन कुमत उर कहते काल ने वो ममता का जाल बिछा दिया और भोगों का दाना डाल दिया और मन को उसी भोगों के दाने में फंसा दिया। लेकिन तेरा तो भोगों से कोई मतलब नहीं है। तेरे उलझने का फंसने का कारण क्या है कि तू अनजान पड़ी लालच में, तू अनजान पड़ी लालच में, बहुत हो तेरी हानि, बहुत होए तेरी हानि, सूरती तू कौन कुमति उड़ जानी, निसूरती तू कौन कुमत उर मन जानी, तो भोगों में फंस गया, लेकिन तेरी तो अज्ञानता है। तू तो किसी भोग का प्रयोग करती नहीं है, काल के बनाए किसी सामान का भी तू प्रयोग नहीं करती। तू अज्ञानता में फंसकर अपना समय क्यों खराब करी इस मन के साथ? क्या कह रहे कि मैं समझाए कहूँ अब तो से, मैं समझाए कहूँ अब तो से, गुरु बिना कौन बचानी, गुरु बिन कौन बचानी, सूरती तू दुखी रहे हम जानी। निसूरती तू दुखी रहे, बार बार समझा के कहता हूँ कि मतलब यानी गुरु के बिना ऐ जीवात्मा तेरा उद्धार कल्याण कोई नहीं करेगा, और काल के जाल से निकाल कर तुझको तेरे घर और कोई पहुंचा नहीं सकता, सिवा सतगुरु ये काम कोई नहीं कर सकता। क्या कह रहे हैं कि गुरु से प्रीति करो जग जारो, गुरु से प्रीति करो जग जारो, गुरु संग प्रीति करो जग जारो, गुरु से प्रीति करो जग जारो, तन मन दशा भुलानी, तन मन दशा भुलानी,
के देश में कोई नहीं बिना सदगुरु के। उनसे प्रीत करो और संसार की प्रीत को हटाओ, खत्म जा दो, जला दो उसको। और कहते हैं तन मन दशा बुलावी, जो मन शरीरों के भोगों में फंसा हुआ है इसकी तो दुर्दशा हो रही है। तुम उधर की तरफ अपना ध्यान ख्याल हटा दो। क्या कह रहे हैं कि नाम रसायन गुरु से पाओ, 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 छूटे सब हैरानी, छूटे सब हैरानी, सूरती तू कौन कुमति उड़ जानी। सूरती तू कौन कुमत कहते हैं नाम रसायन, ये औषधि जड़ी बूटी है और नाम ही जीवात्मा तेरा आधार है और नाम से अमृत चूता तो जो तेरा भोजन है। काला गुरु से नाम रसायन ले ले और अमृत का पान कर बलवती हो जा और अपने घर की तरफ चल पड़ और ये सब हरानी परेशानी तेरी खत्म हो जाएगी। बिना सदगुरु दयाल के नाम आधार मिले और जब तक तुम नाम आधार को नहीं पकड़ेगी तो अपने घर की तरफ कभी जा ही नहीं सकती। आगे क्या करें, पर फिर तू चढ़े गगन के नाके, फिर तू चढ़े गगन के नाके, तन से हो अलगानी, तन से होए अलगानी, सूरती तू कौन कुमति उड़ जानी। सूरती तू कौन कुमत गुरु से नाम रसायन नाम आधार ले ली, नाम लोग सदगुरु को पकड़े, फिर तू अपने मंडल की तरफ चल जाएगी। सारे नाके मंडल मुकामों को चलती चलती एक दिन अपने घर चली जाएगी। तब ये शरीरों में आना जाना तेरा खत्म होगा। आगे क्या कहे कि जम की घात बचा ले प्यारी, जम की घात बचा ले प्यारी, राधा स्वामी कहती बखानी, राधा स्वामी काट बखानी, सतगुरु स्वामी कहती बखानी, सतगुरु स्वामी कहत बखानी, सूरती तू कौन कुमति उड़ जानी। सूरती तू कौन कुमत उड़ सदगुरु के दयाल के द्वारा जगाए नाम लोग सदगुरु को पकड़ ले, यही तेरा आधार तेरे घर खाने पहुंचने का। और तुम जमराजा की मार से अपने आप को बचा लिया, नहीं ये मार से तू भी बच नहीं पाएगी। 484 लाख नरकों की योनियों से तेरा कभी छुटकारा नहीं पाएगा। सदगुरु स्वामी कहे बखानी, बार बार समझा कर पुकार लगा के गुहार लगा के सारी जीवात्माओं को जगाने का संदेश दे रहे। देखो कितनी बड़ी बात। राधा स्वामी कहा बखानी, राधा स्वामी कोई आदमी इंसान का नाम नहीं है। राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने मालिक। जिनको सतपुरुष अनामी महाप्रभु जीवात्माओं को मालिक बना के मृत्यु लोक मंडल पर भेजता है और नाम को जगाता है, नाम को सिद्ध करता है। फिर वही जगाया नाम इन जीवात्माओं को पकड़ाता है और अपने जगाए नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाता है। वो समय का राधा स्वामी ही कहता है। जीवात्माओं को घर पहुंचाने वाले को राधा स्वामी कहते। ये कोई आदमी इंसान का नाम नहीं। लोगों किस तरह से समझा कर ये सब महापुरुष कितना व्याकुल है अपनी जीवात्मा को घर पहुंचाने की। बार बार कह रहे हैं, जीवात्मा
ऐ सूरत रूह, तेरे दुख के कारण वो केवल मैं ही जानता, और तेरा दुख न कोई यहाँ जानता है और न तेरे दुख को कोई यहाँ दूर कर सकता। क्या कह रहे हैं कि सूरती तू दुखी मैं जानी, सूरती तू दुखी रहे हमें जानी। ऐ जीवात्मा सूरत रूह, तू दुखी है मैं जानता हूँ, तेरे दुख का कारण और निवारण भी मैं जानता हूँ। क्या कह रहे हैं समझा के, तू दुख के सागर में कैसे गई कि जहाँ दिन से तूने साथ विसारा, जहाँ दिन से तूने साथ विसारा, जहाँ दिन से तूने शब्द विसारा, जहाँ दिन से तूने शब्द विसारा, मन संग यारी ठानी, मन संग यारी ठानी। सूरती तू दुखी हम जानी। सूरती तो दुखी रहे का कारण जब से तूने अपने मन को साथी बना लिया, अपना साथी मन को बना लिया। और क्या कह रहे हैं कि इतनी बड़ी चीज कि आजादी से तूने सत्य विसारा, जो सत्य डोर नाम डोर पकड़ा के मैंने जो सत्यलोक मंडल से नीचे उतारा और कहा था किसी के बहकावे भरमावे में मत आना और नाम डोर शब्द को छोड़ना मत, और नीचे काल माया का देश है, अगर नाम डोर शब्द को छोड़ती तो अपने पाप पुण्य कर्मों की मिलौनी रचना में तुम जीवात्माओं को फंसा लेगा, फिर तुम वापिस घर कहीं नहीं आ सकते। और तुमने शब्द को भुला दिया, जो नाम आधार मैंने पकड़ा है भुला दिया, और मन के साथ यारी दोस्ती हो गई तेरी, पर तेरे फंसने का और दुख का कारण यही बन गया। आगे क्या कह रही है देखिए कितनी बड़ी चीज है कि मन मूर्ख तन साथ बंधानी, मन मूरख तन साथ बंधानी, इंद्री स्वाद भुलानी, इंद्री स्वाद भुलानी। सूरती तू दुखी हम जानी। सूरती तो दुखी रहे हम जानी। भोगों का रसिया मन मूर्ख, तुमने इसका साथ कर लिया, इसके साथ तू बन गई, अपना साथी बना लिया और इंद्रिय स्वाद भुला ली, और ये इंद्रियों की विषय भोगों के स्वाद में भूला पड़ा हुआ, और तुमने इसको साथी बनाया है। तेरे दुख पाने का कारण यही है कि कुल परिवार सभी दुखदाई, कुल परिवार सभी दुखदाई, इन संग रात भुलानी, इन संग रात भुलानी। सूरती तू दुखी हम जानी। सूरती तो दुखी रहे हम जानी। ये मन का परिवार है भोग, इंद्रियों के भोग ये मन का, और ये दुखदाई है, और इनके संग में ये तो भूला पड़ा है, और तूने इसको साथी बना लिया और तो भी भूल गई है। आगे क्या क्या समझा के पूछ रहे कि तू चेतन ये जड़ जग मिथ्या, तू चेतन ये जड़ जग मिथ्या, क्यों कर मेल मिलानी, क्यों कर मेल मिलानी। सूरती तू दुखी हम जानी। सूरती तो दुखी रहे हम कितने प्यार से समझा रहे हैं। अरे जीवात्मा सूरत, तू तो चेतन है, अरे संसार जड़ और मिथ्या झूठ है, तेरा इससे मेल क्या है? तू चेतन ये जब तेरा मेल कैसा? क्या कह रहे हैं
कि ताते चेत चलो ये अवसर, ताते चेत चलो ये अवसर, क्यों भरमो तुम खानी, क्यों भरमो तुम खानी, सुरति तो दुखी रहे हम जानी, सुरति तो दुखी रहे। ऐसे क्या होश में आ जा। और ये अवसर जो उन मानव शरीर में मिला है इसको बेकार मत जाने दे। क्यों भ्रमो तुम खानी, क्यों भ्रम में पड़कर 484 लाख नरकों की योनियों का चक्कर लगा रही है कि सत्संग करो सत्य पद खोजो, 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 सतगुरु प्रीत समानी, सतगुरु प्रीत समानी, सुरति तो दुखी रहे हम जानी, सुरति तो दुखी इसलिए करें रहे। सत्य का संकल्प, अपने सत्य देश चलने वाला जो वचन सदगुरु सुना रहे, बता रहे, समझा रहे हैं, जो रास्ता दे रहे हैं उस पर चल और अपने सच्चे रास्ते की खोज कर अपने घर को पहुंचा और सदगुरु से प्रीत कर लो। वो तेरे लिए आए हैं, तेरे उद्धार कल्याण के लिए आए हैं, तुझे रास्ता देने के लिए आए हैं और अपने नाम जहाज पर बैठा कर तुझको तेरे घर पहुंचाने के लिए आए हैं। और आगे क्या कहें कि नाम रतन गुरुदेव बुझाई, नाम रतन गुरुदेव बुझाई, उलट चलो आसमानी, उलटी चलो आसमानी, सुरति तो दुखी रहे हम जानी, सुरति तो दुखी रहे हम जानी। नाम ये सबसे बड़ा रत्न धन है। कहा गुरुदेव, गुरुदेव तो तुमको वही नाम धन देने आए। अरे चल यहाँ से उलट कर उधर की तरफ, जो इधर मन भोगों में फंसा उसको साथी बना के तू भी आपकी भटकी पड़ी है, जरा उधर की तरफ चल जो नाम रतन गुरुदेव देने के लिए आए हैं, उसी नाम को पकड़ कर चल अपने घर को चल, उलट चल घर की तरफ। क्या कह रहे हैं कि इतना काम करो तुम अब की, इतना काम करो तुम अब की, अब फिर आगे की सतगुरु जानी, फिर आगे की सतगुरु जानी। इतना काम तू कर ले, जो नाम आधार पकड़ा रहे इसको पकड़े और इसी को पकड़ करके अपने घर की तरफ चला और आगे सदगुरु तेरी मदद के लिए खड़े हैं, वो तुझको तेरे घर पहुंचा कर ही मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने वादा किया है ऐ जीवात्मा सुरतु, मैंने अगर नाम डोर पकड़ाई है तो मैं ये वादा करता हूँ कि तुमको तुम्हारे घर पहुंचा कर ही छोड़ूंगा। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी की कहना संभालो, सतगुरु स्वामी की कहना संभालो, सुख की मिले निशानी, सुख की मिले निशानी, सुरति तो दुखी रहे हम जानी, सुरति तो दुखी रहे हम जानी। अगर इतनी बात तू मान ले, जो नाम डोर शब्द डोर पकड़ाने आए यानी नाम दान देने, ये तेरा आधार है, तू अपने आधार पर जिस दिन खड़ी हो जाएगी पकड़ कर तो अपने घर की तरफ चल पड़ेगी। कहा सुख की मेरे निशानी, तब वो सुनानी सच्चा सुख आनंद
परमानंद महात्मानंद कहा जब तू अपने सच्चे घर मुकाम मंडल लोग सत्यलोक पहुंच जाएगी तब इस आनंद का तू प्राप्त कर सके। यहाँ कोई आनंद सुख नहीं, यहाँ तो विषयानंद है, विषयों का क्षणिक, मिला चला गया, मिला चला गया, न मिला न गया। ये भ्रम भूल है। आप देखिए कितनी बड़ी चीज लेके आए हैं हम सब जीवात्माओं के उद्धार कल्याण की। हमने आपने ऐसे समर्थ मालिक को बिल्कुल नहीं पहचान पाए। कितना बड़ा धोखा खा गया। अब ये काम तुम्हारा इस मंत्र मंडल पर कौन करेगा? जय गुरुदेव। मैंने आपसे कहा था कल मुसलमान भाइयों के लिए कुछ कहूंगा। ये बेचारे सोचते थे मेरे लिए कुछ नहीं कहा, वैसे तो सबके लिए। अब थोड़ा ये भाषा में भटके अटके तो चलो इनकी भाषा में कर दूंगा, मुझे कोई था, मुझको कोई परेशानी नहीं। तुमको समझना चाहिए, अपना काम बना लो, तुम्हारा काम होना चाहिए, हमको इससे मतलब। तुम किसी भाषा से समझ लो। देखो सब महात्मा फकीरों ने ऐलान करके कहा कि जब तलक तेरे मन में शराफत ना होगी, जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत ना होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, जब तलक तेरे मन में शराफत ना होगी, जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत ना होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, मोह की आदत ना होगी, जब तलक नेक कर मोह की आदत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत ना होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत ना होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, ये आवाज युग के मसीह ने दी है, आवाज युग के मसीह ने दी है, गरीब की सुनोगे तो कयामत ना होगी, गरीब की सुनोगे तो कयामत न होगी, फकीरों की सुनोगे तो कयामत ना होगी, फकीरों की सुनोगे तो कयामत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत ना होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, बड़ा भक्त नाजुके इस समझ सोच चलना, बड़ा वक्त नाजुक समझ सोच चलना, बिना सतगुरु के हिफाजत ना होगी, बिना सतगुरु के हिफाजत न होगी, बिना सतगुरु के हिफाजत ना होगी, बिना सतगुरु के हिफाजत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत ना होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, समय से गुरु जी जो आए न होते, समय से गुरु जी जो आए न होते, समय से ये मुर्शिद
सत्संग नित चेत प्यारे, करो गुरु का सत्संग नित चेत प्यारे। कहते हैं संत फिर खिलाफत ना होगी, कहते हैं संत फिर खिलाफत न होगी। गुनाहों के दिल से इबादत ना होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। जब तलक तेरे मन में शराफत ना होगी, जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी। गुनाहों के दिल से इबादत ना होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। लोगों संत महात्मा फकीरों ने हमेशा रहम और दया का पाठ पढ़ाया। ये सब जीव खुदा कह रहा मेरे बनाए, मेरे जीवों पर रहम करो, मैं रहमान बनकर तुम सब पर रहम करूंगा। लेकिन इसको आपने सुना ही कहा, न सुना, न जाना, न माना, पर आप कतलेआम में जुट गए। तो ये गुनाह पाप है। तुमने किसी जीव जंतु को बनाया नहीं है, तो बिगाड़ने का अधिकार किसने दे दिया है? कहा तुम ये नहीं जानते हो, खुदा की रूह तुम्हारे अंदर बैठी हुई, वो 24 घंटे तुम्हारी निगरानी कर रही, सब देख रही। फकीरों ने क्या कहा कि है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। फकीर महात्मा क्या कह रहे हैं? कोई जिस्म शरीर ऐसा है जिसमें खुदा की रूह परमात्मा की जीवात्मा नहीं बैठी, तो तुम काट किसके रहे हो कि जो खुदा ने अपनी रूह को रहने का मकान बनाया, उस मकान को काट के वीरान करते हो। बताओ खुदा खुश होगा कि नाराज होगा? क्या कह रहे हैं कि रहम और ईमान मिलकर ये मुसलमान जाति बनी। का मुसलमान कोई कौम जाति का नाम नहीं है। मुसलम ईमान रहना, जिनमें पक्का रहे ईमान, वो है मुसलमान। मुंह असल, जो मुंह का असल हो, फकीरों के मुंह की निकली बात तो मुसलमान, वो है मुसलमान। लोगों कितनी बड़ी पहचान दी। ये कौम जाति का नाम मुसलमान नहीं है। रहम और ईमान मिलकर ये मुसलमान जाति बनी। गर रहम दिल से खो गया तू बन गया बेपीर। क्या कह रहे हैं? खुदा ने अपना एक नाम पीर रखा। पीर पैगंबर जो सारे जीवों की पीड़ा दुख तकलीफ को हरने के लिए आई। और तुमने क्या किया कि खुदा भर के बनाए तमाम जीवों को काटा, मारा, सताया, इनको पीड़ा पहुंचाई है कि इनकी पीड़ा तुमने खत्म की है। सब उल्टा ही आप कह रहे हो। क्या कह रहे हैं? हर जिस्म जर्रे में खुदा ने रूह को दाखिल किया। हर जिस्म जर्रे में खुदा ने रूह को दाखिल किया। जिस जिस्म को तू काटता उसमें खुदा भरपूर है। खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर। कहते परमात्मा खुदा ने कोई शरीर ऐसा नहीं बनाया
जिसमें अपनी रूह जीवात्मा को बैठा रहा। जिस दिन खुदा की रूह परमात्मा की आत्मा जिन शरीरों से निकल जाएगी वो शरीर मुर्दा हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं रहे। तो आप खुदा की रूह रह रही, परमात्मा की जीवात्मा जिसमें रह रही, उन्हीं शरीरों को काटते हो, खराब करते हो, मतलब यानी तो रूह को जीवात्मा को कितना कष्ट होगा जब किसी के घर को गिराओगे। अगर तुम्हारा घर कोई गिराए, तुमको घर से कोई निकाले, आपको अच्छा लगेगा क्या? फिर आप आवाज लगाते हो, ये गुनाह करते हो और आवाज लगाते हो कि बिस्मिल्लाह रहमान को दोहरावता, बिस्मिल्लाह रहमान के दोहरावता। अपन का तू खुद वो कातिल समझे खुदा को दूर, खुदा खुद खुदी और खुद खुदा से दूर है। और जिसम जितने देखता सब में खुदा का नूर। जब खुदा की रूह बैठी है, मेरी आत्मा बैठी, जब उस मंदिर को, मस्जिद को जो सच्चा, जो खुदा परमात्मा का बनाया, जब उसको आप खत्म करोगे, बर्बाद करोगे, फिर तुम कितनी आवाज लगाओ, खुदा तुम्हारी आवाज को कभी नहीं सुनेगी। क्योंकि गुनहगार बनकर, गुनाह कर कर अगर कोई आवाज लगाओगे तो कभी नहीं सुनी जाएगी। आगे समझा के फकीरों ने क्या कहा, करता गुनहगार बनकर अंत तो जख जाएगा, करता गुनहगार बनकर अंत तो जख जाएगा। दरबार हो गए जब खुदा के और तब तू क्या बतलाएगा। बोले दिन चोरी थी, तुम्हारी रूह जीवात्मा को इस जिस्म शरीर से निकाल कर खुदा के दरबार में पेश कर दिया जाएगा। फिर खुदा पूछेगा, ऐ रूह, मैंने तेरे वास्ते पीर पैगंबर औलिया, मुर्शिद कामिल फकीर, साधु संत महात्माओं को भेजा। तुमने उनकी सच्ची अच्छी नेक भली सलाह को माना, रहम और दया का पाक तुमने पढ़ा और अपने में रहम ईमान को काबू किया कि नहीं किया। और जीवा रूह आपकी क्या जवाब, क्या जवाब देगी? तब वो फरिश्ते, वो खुदा फरिश्तों से कहेगा, ले जाओ इसको, इसका इस कर्म की सजा इस नर्क में हजारों वर्ष तक इसको जलाओ, सड़ाओ, मारो और काटो। इतने कितने मेरे बना जीवों के कितने का कत्लेआम किया। अब तुम्हारी रूह वो दोजख में सताई जा रही, बेचारी वो परेशान की जा रही। और कहा, वो आवाज जो चीखती चिल्लाती है रूह, उस आवाज को कोई नहीं सुनने वाला वहां बैठा। संत महात्मा फकीरों की जीवात्मा रूह की दिव्य ज्ञान चक्षु ने थड़ाई खुली है, उस तीसरे नेत्र से वो पूरा, उस कान से पूरा वो उसकी आवाज दर्द भरी सुन रहे। और जो वो पीटी जा रही, जलाई जा रही, काटी जा रही, उस दर्दनाक सीन को भी अपनी आंखों से देख रहे। तब फकीर महात्माओं ने यहाँ पर ऐलान किया कि तू तो जानती नहीं तेरी क्या दशा होगी, तेरी रूह की क्या दुर्दशा होगी। तो मतलब यानी, और जिस्म का तो दुर्दशा देख ही रहे, जिस जिस्म के लिए और जिस्म में जवान लगी है, उस जवान के स्वाद के लिए खुदा परमात्मा के बनाए लाखों जीवों को मारा काटा सताया, केवल शरीर स्वाद के लिए। और ये जिस्म और जवान ये सब गड्ढा खोद के गड़े दफनाए जाए, ये लकड़ियों में रख के जला जा रहे हैं। जिसके लिए आपने ये बेरहमी का काम मतलब यानी किया है, खुदा परमात्मा के बनाए लाखों जीवों को मारा काटा सताया है। और ये शरीर और शरीर जिसमें लगी जीप भी यहीं पर गड्ढा खोद के गाड़ दी जाएगी, लकड़ियों में जल के रख कर दिया। ये जिस्म जलाया जा रहा और रूह उधर पीटी जा रही। अरे दोनों दिन बिगाड़े तूने, न गही न त्यागी, न हरि भजे
न घर सुख पाए और वृथा बिहार गई और तुम माते प्यारे एक हो नहीं, जिस्म का भी नहीं सार्थक बना पाए और रूह बेचारी उधर पीटी, वो पीटी जा रही, इधर जिस्म जलाया और खोद के गाड़ा जा रहा गड्ढे। ये कौन सी, क्या इसे कभी आपने समझा या समझने का प्रयास करते हो? जो संत महात्मा की हमदर्दी लेकर तुम्हें समझाने बताने आए, तुम्हें लाभ देने आए, तुम्हारी जीवात्मा तो जब नरकों में न जाए तो उसका भी उद्धार कल्याण हो जाए और खुदा का दीदार करे, तुमने उनकी भी बात नहीं मानी। तो मोहम्मद साहब भी तुम्हारी तरफ से गवाही नहीं दी, वो भी मजबूर हो जाएंगे बेचारे। तभी महापुरुषों ने, फकीरों ने क्या कहा, करता गुनहगार बनकर अंत तो जख जाएगा, दरबार हो गए जब खुदा के तब तू क्या बतलाएगा, फिर खुदा फिर सजा फरमाने को, फिर सजा फरमाने को भी खुदा मजबूर है। खुदा बेचारा मजबूर हो जाएगा, क्योंकि खुदा ने तुम्हें समझाने बताने के लिए, रहम ईमान का पाठ पढ़ाने के लिए, यानी पीर पैगम्बर औलिया मुर्शिद कामिल फकीर साधु संत महात्माओं को भेजा और तुमने उनकी भी बात नहीं मानी। जब तुमने उनकी नहीं मानी तो खुदा कह रहा तुम्हारी यहाँ कौन सुने, कौन मानेगा? फिर फरिश्तों को आदेश देता है कि जाओ, इसने किसी की बात नहीं मानी, सुनी नहीं है और इसने सब बेरहमी के कार्य किए हैं, ले जाओ इसको इस नर्क में, जो इसने मार काट किया, ये मार काट की सजा, इस नर्क में इसको हजारों साल तक मारो, काटो, जलाओ और साओ। प्रभु ऐसी दुर्दशा उधर है जिसको संत महात्मा फकीर अपने दिल आंख से देखकर बता दिया, समझा रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि शुक्र कर ले उस खुदा का और जिसमें जिसने ये दिया का, उस खुदा का शुक्र गुजार कर जो अपनी बात तुझे जिस्मानी मस्जिद देती, ये जिस्मानी सच्ची मस्जिद जिसमें खुदा की रूह बैठी, जो तुमने ईंट पत्थर की बनाई उसमें खुदा की रूह नहीं है, उसमें कुछ नहीं बैठा कोई भी, वो केवल यादगार स्थल, वहाँ खुदा मिलता नहीं है, परमात्मा मंदिर मिलता नहीं है, गिरजा घर में गार्ड मिलता नहीं है, गुरुद्वारे में सदगुरु मिलता नहीं है, वो तो यादगार स्थल है, याद नहीं जाता। और मिलेगा जब इसी मनुष्य मंदिर, इसी जिस्मानी मस्जिद में, जब इस जिस्म शरीर का जानकार कोई संत महात्मा फकीर मिल जाएंगे, आपको रास्ता दे देंगे रूह के जगाने का। जब रूह जगेगी इस जिस्म से निकलकर जब ऊपर बहिष्ठ यानी स्वर्गों में उधर जाएगी, देखेगी, तब कहीं समझा रहा कह रहे उस खुदा का शुक्र गुजार कर जिसने अपनी बार सौभाग्य से तुझे जिस्मानी मस्जिद और मनुष्य मंदिर ये दे दिया कि शुक्र कर ले उस खुदा का और जिसमें जिसने ये दिया और पाक रखी इस जिस्म को सबने इसे सिजदा किया, जिसने जिस्म को पाक साफ रखा, क्योंकि मुसलमानों की किताबों में लिखा है दिल का हुजरा साफ कर आना खिजाने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए, अगर परवरदिगार अल्लाह ताला खुदा रहमान रहमान को इस जिस्मानी मस्जिद में अगर बुलाना चाहता है, बैठाना चाहता, तो इसको पाक साफ रख। गंदगी में कोई नहीं बैठता, गंदगी में कोई इबादत पूजा स्वीकार नहीं होती, और तुम इसे गंदा करते हो और गंदगी डालते हो, फिर वहां जाकर खुदा के से आवाज लगाते हो, या इसे गंदी जवान से खुदा सुनेगा तुम्हारी आवाज, रहम करेगा कि सजा देगा। इतनी भी तुम्हारे अंदर जानकारी नहीं रही है कि शुक्र कर ले उस खुदा का और जिसमें जिसने ये दिया और पाक रखी इस जिस्म को सबने इसे सिजदा किया,
स्वाद के फिरके में फंस गए। बस आप कहां पर गिर गए? ये जवान के क्षणिक स्वाद के लिए। खुदा परमात्मा के बनाए कितने लाखों जीवों को मारा ज्यादा सताया, एक क्षणिक स्वाद के लिए। मुसलमानों की किताबों में लिखा और मोहम्मद साहब ने कहा, ऐ मुसलमान ईमान रहमान मारो, ये पाक साहब जिसने खुदा की इबादत के लिए मिला, अगर एक कतरा मांस का डाल देगा खुदा से जुदा हो जाएगा, अगर एक बूंद शराब की डाल दी तो मजहब से काफी। क्या किसी मुसलमान ने इन फकीरों के अर्थात जवान मुबारक बच्चों को अख्तियार किया? कभी कुछ नहीं, किसी ने नहीं माना, सब मनमानी करी। हिंदुओं की किताबों में लिखा है, धर्मार्थो या परितेजे स्वामेंद्रिय वसानुवा श्री परम धंधाराभ्यो क्षिप्रम स्वापरियते। स्वाद और इंद्रियों के वशीभूत होकर जो तुमने समय समय पर मजहब को, धर्म को तिरादली दी है, सतनात्मा के बच्चों को ठुकराया है, और इसी के कारण आज तू परिवार सही दुखी है। तेरा परिवार बाल बच्चों के सही दुख में जाने का कारण यही है कि तूने फकीर महात्माओं के बच्चों को कभी माना नहीं है। और गोस्वामी महाराज ने भी लिखा रामचरित मानस में कि साधु अवज्ञा इका फल अचर नगरी अनाथ कर देता। साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन जो परिवार समाज राष्ट्र मुल्क की जातियां करेगी, वो एक दिन जल करके खाक हो जाएगी। ऐसा संत महात्मा फकीरों ने पहले ही ऐलान कर दिया, लेकिन आपने किसी की बात मानी नहीं। अब संतों को हमदर्दी है, अरे भाई फकीरों को तुम्हारे शरीर नहीं, अपनी रूह, क्योंकि ये शरीर उनकी रूह के रहने का मकान है, उनकी जीवात्मा को रहने का ये मंदिर है। इसलिए उनको रोना वाला है कि ये मेरी रूह बेचारी तो जब नरकों में पीटी जाएगी, और ये जिस्म शरीर बार बार तुम्हें मिलेगा नहीं, इसलिए फकीरों को रोना होता है। वो तुम्हारे लिए रो रहे हैं और तुम हंस रहे हो, तुमको ये भी नहीं मालूम है। मेरे रोने पे हंसने वालों, मेरे रोने पे हंसने वालों, तुमने ये राज समझा नहीं है। मेरे रोने पे हंसने वालों, तुमने ये राज समझा नहीं है। कोई तोबा ही तड़फा रही है, कोई तोबा ही तड़फा रही है, आदमी खुद ही तड़फता नहीं है। रो रहे आप हंस रहे, और खुदा से बार बार यही आज जो मिन्नत कर रहे हैं कि खुदा तेरे बंदों का क्या होगा, खुदा तेरे बंदों का क्या होगा, जो रहम से खाली, जो रहम से खाली इन गुनहगारों का क्या होगा, खुदा तेरे बंदों का क्या होगा, जो शाम को न करती न सुबह करते इबादत, इन शैतानों का क्या होगा, खुदा तेरे बंदों का क्या होगा, जो रहम से खाली इन गुनहगारों का क्या होगा, खुदा तेरे बंदों का क्या होगा। कितनी हमदर्दी है फकीरों को, अपनी रूह जो इस जिस्म में बैठी है,
और महात्माओं को कितनी हमदर्दी अपनी जीवात्मा जो इस मानव तन में बैठी, इसके लिए रोना। और जब जब संत महात्मा फकीर आए, आपने उनको कभी पहचाना नहीं। जितनी शक्तियां आई किसी को नहीं पहचाना। क्या भगवान राम त्रेता में किसी ने पहचाना? अगर माँ बाप पहचान जाते मेरा बेटा ईश्वरी शक्ति है, परिवर्तनकारी शक्ति लेकर आया है, तो 14 वर्ष के लिए जंगल में नहीं ढकेलते थे। क्या भगवान कृष्ण को किसी ने पहचाना? अगर पहचाना होता उनको तो पैदा होने तक की जगह नहीं मिली। बेचारे जेल में पैदा हुए, वहां भी रहने नहीं दिया गया। नारद ने कहा, अरे जल्दी से यहाँ से हटाओ इसको, न मार दिया जाएगा। प्रेमियों किसने पहचाना? हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब जब खुदा का खुदाई पैगाम लेकर इसी सरजमीन पर आए, इन मुसलमानों ने उनको तबाह कर दिया और यानी काफिर कहके मक्का से मदीना भगा दिया। आज ये भी अल्लाह का हल्ला मचाने, तुम्हारे हल्ला मचाने से अल्लाह नहीं मिलेगा। वो फकीरों के जरिए हमेशा मिलता रहा है, मिलेगा। तुम्हारी इस गंदी जबान से आवाज लगाने से कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। क्या ईसा मसीह को लोगों ने पहचाना था? उनको तो फांसी सूली पर चढ़ा दिया गया। अरे प्रभु, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। क्या उस समय के सिखों ने इनको पहचाना? इनको दिल्ली के चांदनी चौक पर जिंदा ही चुनवा दिया गया और सर घर से अलग कर दिया गया। किसने पहचाना है? कितने कष्ट और कितना परेशानी और संघर्ष उठाना पड़ा, तब सबसे जीवों को जगाते, इतने मुसीबत के साथ, और तुम उनको कुछ नहीं समझते। तुम्हारी कोई पहचान तुम्हारे पास। प्रेमियों, चलो ये तो पुरानी बात हो गई। अभी तुम्हारे हाल में गांधी नाम का एक महात्मा आया। बेचारे वो प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना कह रहे थे, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, प्रार्थना बोल रहे थे। 3 गोली सीने पर मारी गई। प्रार्थना ने भी मदद नहीं किया, सीताराम ने भी मदद नहीं किया कुछ। अरे सीताराम त्रेता में आए थे, तब मदद करने आए थे। जिन लोगों ने मदद ली उनका काम हो गया। अब उनका नाम चिल्लाने से तुम्हारा काम थोड़ी हो जाएगा। तुम्हें यह समय की जानकारी रखनी चाहिए कि हमारे समय में हमारी जीवात्मा रूहों को नजात देने वाला, इनको जगाकर परमात्मा खुदा से मिलाने वाला कौन सतमात्मा फकीर आया है? आपको उनकी तलाश होनी चाहिए, लेकिन आपकी समझ कुछ नहीं आया। इसी संदर्भ में जिनकी मौत आज रहस्य का कारण बनी हुई है, बाबा जयपुर जी महाराज, क्या उनको लोगों ने पहचाना? अरे उनको भी जबर यानी बेगुनाह निर्दोष इमरजेंसी लगाकर 21 महीने के लिए जेल में डाल दिया और फेरी हथेली पहला दिया। मार डालने के लिए 6 महीने कटघरे में बंद किया। प्रेमियों, पहचाना किसने? ये बताओ। इसीलिए तो इशारा करके महापुरुषों ने कहा है, आए हैं